हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 की एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। देखो क्या करना है, ये जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है इसके हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। देखो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कैसे हम फैक्टराइजेशन की हेल्प से रूट्स निकाल सकते हैं। क्या करते थे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। ठीक है, तो हम वही यहां पे यूज करेंगे। हमें गिवन इक्वेशन क्या है? 2x² - 5x + 3 = 0। आप क्या करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होता था? a एंड c का मल्टीपल, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। तो क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 6 को स्प्लिट करना है। ठीक है, 6 को 2 टर्म्स में बनाना है कि मेरे पास मिडिल टर्म b किसके इक्वल आ जाए? -5 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर आप चेक करो, मैं 1 6 का कितना होता है? 6। ठीक है, अगर मैं 1 + 6 करूं 7 आ रहा है, और 1 - 6 करूं तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। और एक चीज और याद रखना, अगर मिडिल टर्म में माइनस है तो आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा देना? माइनस, और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा देना? प्लस। तो यहां से मेरे पास +1 और -6 दोनों मिला के क्या बन जाएगा? -5, जो कि ठीक आ रहा है। और मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट भी चेक करना है, मतलब +1 और -6 का मल्टीपल कितना आ रहा है? -6 आ रहा है। पर मेरे पास क्या है? +6, मतलब ये वाला कंडीशन तो यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अब 6 को हम और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 1 की जगह अब आ जाओ 2 पे। 2 कितने का 6 होगा? 2 3 का 6। ठीक है, अगर मैं 2 और 3 का ऐड करूं तो वो 5 तो बन रहा है। अब आती है बात कि मेरे को माइनस चाहिए कि प्लस। देखो अगर मैं दोनों के साथ क्या लगा दूं? माइनस लगा दूं, मतलब -2 और -3, ये टोटल क्या बन जाएगा? -5। ठीक है, -5 बन रहा है। और अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूं, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 2 3 का कितना होता है? 6, तो ये +6 भी आ रहा है। ये दोनों कंडीशंस क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास जो फैक्टर्स आए वो कौन से आए? -2 और -3। तो 2x² को वैसे ही लिख दो, और ये +3 को भी वैसे ही लिख दो। ठीक है, और यहां पर जो साथ में x था तो आपने दोनों के साथ क्या लगा देना है? x। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक मेरा क्या बन गया? -2x, और एक बन गया -3x। ठीक है, अब क्या कर दो? 2 2 का पेयर्स बना लो। ठीक है, यहां से इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, साथ में x² और x में से भी x कॉमन आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो यहां से 2 कॉमन निकाल दे, एक x कॉमन निकाल दे, रिमेनिंग क्या रह गया? 1x। ठीक है, और यहां पर चेक करें, यहां पे कितना बन जाएगा? x - 2x पूरा कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग रह गया 1। ठीक है, सिमिलरली यहां पे चेक करें, माइनस लगा दो, जो सेंटर में 3x और 3 में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, और यहां पर क्या रिमेनिंग रह गया? x, बीच में क्या है? प्लस। अब देखो एक चीज यहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर बाहर माइनस है, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब ये प्लस है तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। कब होगा? अगर बाहर हमारा क्या है? माइनस में। ठीक है, अब ये 3 कॉमन निकाल दिया तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां से खुद पता चल जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन सही है कि गलत। क्यों? आपने चेक करनी है कि क्या आपकी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है सेम है। अगर ये ब्रैकेट वाली टर्म सेम है तो मतलब आपका आंसर यहां तक बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? कॉमन आ जाएगा x - 1। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, x - 1 कॉमन निकाल लिया तो यहां पे क्या रह गया? 2x, बीच में क्या है? माइनस। अगेन यहां पे x - 1 कॉमन निकाल दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3। तो x - 1 × 2x - 3 = 0। यहां से मैंने क्या निकाल ली? इक्वेशंस। अब निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, क्या करो, एक बार x - 1 को 0 कर दो, और यहां से 2x - 3 को 0 कर दो। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये -1 दूसरे जाके क्या हो जाएगा? +1। यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी? 2x को यहीं पे रहने दो, इक्वल टू -3 दूसरे जाके क्या हो जाएगा? +3, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। हमें रूट्स निकालना था, और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2, और उसके रूट्स भी कितने होते हैं? 2। तो एक हमारा आ गया x = 1, और एक आ गया 3/2। क्लियर?
तो ये होती है हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। हमें क्या निकालने हैं, ये जो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, कौन सी है, 6x² - x - 2 = 0। मुझे क्या करनी है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, ए और सी का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, ए और सी का क्या करते हैं, प्रोडक्ट। ए हमारा कितना है 6 मल्टीपल बी कितना है -2, ये कितना हो जाएगा -12। मतलब -12 को आपने क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं -12 के। और मुझे चाहिए कितना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना, मिडिल टर्म कितना है -1। मतलब मुझे 3 और 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि मेरे पास उनका प्लस या माइनस करके कितना आ जाए, -1 आ जाए। आ देखो 12 को मैं 2 और 6 मल्टीपल करूं, 2 6 का कितना होता है 12, तो 2 + 6 करेंगे तब भी -1 नहीं आएगा, 2 - 6 करेंगे तब भी -1 नहीं आएगा। तो मतलब 2 और 6 तो नहीं होंगे। अब आते हैं -12 को 3 और 4, 3 4 का कितना होता है 12। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां पे दोनों का सब्ट्रैक्शन करूं, किसका, 3 और 4 का, तो मेरे पास 1 तो आ जाएगा। अब आता है कि माइनस जो है वो 3 के साथ लगाना है या 4 के साथ लगाना है। तो आपने चेक करना है कि मिडिल टर्म में माइनस कहाँ लगा है। देखो मिडिल टर्म में माइनस लगा है तो मतलब आपने बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा देना है, माइनस, और छोटी वाली वैल्यू के साथ क्या लगा देना है, प्लस। ठीक है, अब देखो अगर मैं दोनों का क्या करूं, -4 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, -1, मतलब बी तो आ रहा है -1। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -12, मतलब प्रोडक्ट भी ठीक आ रहा है। तो मतलब इसका एक फैक्टर क्या निकलेगा, प्लस का 3x, और एक फैक्टर क्या निकलेगा, माइनस का 4x। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6x² को ऐसे ही रहने दो और ये आ जाएगा -2। अब -x की जगह क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे प्लस का 3x और सेकेंड लिखेंगे माइनस का 4x। ठीक है, = 0। क्लियर। अब 2 2 का पेयर्स बना लो। यहां पर 6 और 3 में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3, और x² और x में से कॉमन क्या आ जाएगा, x। ठीक है, रिमेनिंग क्या रहा, देखो 6 में से 3 कॉमन निकाल लिया तो रिमेनिंग बचेगा 2। क्यों, 3 2 का कितना होता है 6। एक x भी कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग कितना बच गया, x, प्लस ये पूरा 3x क्या निकाल दिया कॉमन, तो यहां पे क्या रह जाएगा, 1। ठीक है, सिमिलरली यहां पे लगा दो माइनस। अब ये 4 और 2 में से क्या कॉमन है, 2। ठीक है, यहां पर कितना आएगा, 2। क्यों 2 आएगा, 2 2 का कितना होता है 2x। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, 1 = 0। ठीक है, अब देखो ये 2x + 1 और ये 2x + 1 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसे निकाल दो कॉमन, 2x + 1, ब्रैकेट लगाओ। अब यहां पे कितना है, 2x + 1, ये पूरा कॉमन निकाल दिया, रिमेनिंग कितना रह गया, 3x। ठीक है, और यहां पे क्या है, -2, ये भी कॉमन निकाल दिया हुआ है, = 0। अब देखो जब मेरे पास ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में आ गई हैं तो आपने एक को क्या ले लेना है, 0, और सेकेंड को भी क्या ले लो, 0, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 2x को यहीं पे रहने दो, ये +1 दूसरी जाके क्या हो जाएगा, -1, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो आंसर कितना हो जाएगा, -1 / 2। क्लियर। अब सिमिलरली यहां पे ऐसे करो, 3x को यहीं पे रहने दो, ये -2 दूसरा जाके क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 3 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 2 / 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। हमें यही रूट्स निकालने थे, x की वैल्यूज निकालनी थी इस इक्वेशन से। क्लियर। तो यहां पे होती है हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये रही हमारी एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। देखो ये जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है, हमें इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, 3x² - 2√6x + 2 = 0। ठीक है, ये हमें गिवन इक्वेशन दी गई है। अब हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, मतलब हमें मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे, आप देखो ये जो 2√6 है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, √6 + √6 लिख सकती हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, √6 + √6 कैसे, अगर मैं √6 कॉमन निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 = √6 × 2, मतलब वापस मेरे पास ये आ गया। तो मतलब 2√6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, √6 + √6। अगर यहाँ पे -2√6x है,
ये कितना आ जाए -2√6x। तो जहां पे हमने प्लस लगाया था वहां पे दोनों जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे और साथ में क्या लगा देंगे, x। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x का स्क्वायर -√6x -√6x + 2 = 0। ठीक है, अब देखो √6 है और ये 3 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, पर हम कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो 3 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 मल्टीपल √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीपल √3x²। ठीक है, अब ये देखो √6, तब भी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीपल √3। ये मैंने कैसे लिखा, देखो 2 × 3 कितना होता है, 6। अगर मैंने इस साइड √ लगा दिया तो यहाँ पे भी √ आ जाएगा। अगर कोई √ पे दो वैल्यूज मल्टीपल हो रही हैं तो दोनों पे अलग अलग √ भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √6 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, √2 मल्टीपल √3x। सिमिलरली इस √6 को भी ऐसे लिख लो, कैसे लिखेंगे, √2 मल्टीपल √3x। ठीक है, अब देखो जैसे 3 को दोनों √ में लगा के लिख सकते हैं, सिमिलरली 2 को भी हम √2 मल्टीपल √2 लिख सकते हैं। वो वापस दोनों का मल्टीपल होके 2 ही बनता है। तो यहां पे 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीपल √2 = 0। ठीक है, अब बना लो 2 2 का पेयर्स, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा, कॉमन, √3 कॉमन निकाल लो। एक x यहां से आ जाएगा और एक x यहां से आ जाएगा, x भी कॉमन आ गया। अब रिमेनिंग क्या बचा, देखो एक √3 तो खत्म हो गया, यहां से क्या बचा, √3 और यहां पे क्या बचेगा, x माइनस। अब देखो ये पूरा √3x कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, √2। ठीक है, माइनस। अब देखो अगली जो वाली जो वैल्यू है उसमें √2 और √2 क्या आ रहा है, कॉमन, लिख लो √2। और यहां पर x तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, बस √2 आ रहा है। यहां पर क्या बचा, √3x, ये √2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, और यहां पे क्या बचा, √2। अब देखो ये मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा, माइनस क्या है बाहर, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यू है ये क्या आ रही है, सेम आ रही है। ब्रैकेट्स वाली वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब जो ब्रैकेट वाला है उसे निकाल लो कॉमन, कितना हो जाएगा, √3x माइनस √2। अब देखो ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, तो यहां पे रिमेनिंग क्या बचा, √3x माइनस √2। यहां पे भी कॉमन निकाल दिया ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, माइनस √2 = 0। अब क्या कर दो, दोनों के साथ अलग अलग 0 लगा दो, √3x माइनस √2 = 0। सिमिलरली यहां पे भी √3x माइनस √2 = 0। ठीक है, तो यहां से √3x किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 को यहीं पे ही रहने दो और डिनोमिनेटर में ले जाओ √3। ठीक है, सिमिलरली यहां पे कर लो, √3x को यहीं पे रहने दो, ये माइनस √2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का √2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, डिनोमिनेटर में ले जाओ √3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमें यही रूट्स निकालने थे, 2 रूट्स आ गए, क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी है, 2। क्लियर, तो यहां पे होते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।